शिवाय। हर हर महादेव। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई दी जाती है। आइए जानते हैं अमावस्या कब है, व्रत स्नान दान किस दिन किया जाएगा, पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या ग्रहण संबंधित सूतक संबंधित नियमों का पालन इस दिन किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि 21 सितंबर रविवार को 12:17 से शुरू हो रही है। देखा जाए तो यह 20 सितंबर शनिवार की देर रात्रि का समय रहेगा। रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहने वाली है, जो कि 22 सितंबर सोमवार को 1:23 पर समाप्त होगी। देखा जाए तो रविवार की रात्रि के बाद ही तिथि समाप्त हो रही है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार केवल रविवार को ही अमावस्या तिथि रहने वाली है। इसलिए इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इसी दिन अमावस्या का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों से निर्मित तर्पण पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं, जिसमें कुतुब काल सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त जो तर्पण के लिए बताए गए हैं वो इस प्रकार है। रोहण मुहूर्त दोपहर 12:38 से 1:37 तक रहेगा। अपराह्न काल का मुहूर्त दोपहर 1:27 से शाम को 3:53 तक रहने वाला है। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण और पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इस कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा जाता है। 21 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:20 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। इसके अलावा पितृ तर्पण आप इस दिन सुबह 11:01 से दोपहर 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस बार कुछ शुभ मुहूर्त भी इस दिन बन रहे हैं और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 4:58 से 6:09 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 6:19 से 7:30 के बीच में, जिस समय आप पितरों से निर्मित दीप दान आदि कर सकते हैं। इस बार शुभ योग शाम को 7:53 तक रहेगा और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहने वाला है। बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी कि 21 सितंबर रविवार को रात्रि में 10:59 से साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी प्रारंभ होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे सूतक काल भी लग जाएगा, क्योंकि यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और जिस समय यह ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश भारत में सूर्य अस्त हो चुका होगा। इसलिए ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा और ना ही इसका सूतक या ग्रहण संबंधित कोई नियम लागू होगा। तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर पितृ संबंधित या फिर अन्य पूजा पाठ संबंधित कार्य कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों की शांति की कामना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन नदी में स्नान करके फिर दान देना चाहिए। साथ ही पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण पिंडदान करना चाहिए। गाय कुत्ते कौवे चींटी देवताओं के लिए भोजन निकालना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या निर्धनों को दान की सामग्री देनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। और मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन ना तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है और ना ही पूजा की जाती है। तो पीपल के पेड़ की पूजा आप अगले दिन सोमवार को सुबह जल्दी उठ करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप शनिदेव की पूजा आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ चुके हैं, तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।